5 लोग जिनका तस्करा परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं। अच्छा, फैसल वावडा साहब ने भी 3 सांप 2 खास इमरान खान साहब को गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं, ऐसा ही एक बयान दिया। ये दोनों के बयानात में बहुत मुमासलत है और फवाद चौधरी साहब की अरेस्ट पे इतनी खुशी और ये कहना कि ये अरेस्ट पहले होती तो अच्छा था, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए आप टू बी ऑनेस्ट इसके एक्सप्लेन तो परवेज इलाही साहब ही कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, परवेज इलाही साहब ने फरमाया, फैसल वाडा साहब ने फरमाया, ये तमाम वो शख्सियात हैं जिनके हवाले से ये तासुर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, पिछली एस्टेब्लिशमेंट के तो खुसूसन बहुत करीब थे और इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है ये वो बयानिया है जो एस्टेब्लिशमेंट से इनको मिलता है या इमरान खान साहब के मुखालफिन से भी जो माजी में जो एस्टेब्लिशमेंट थी मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो सबके बयानात मिलते जुलते हैं और परवेज इलाही साहब ने ये जो कहा कि जनाब अगर 1 साल हम और रहते, अगर 1 साल और रहते तो परवेज इलाही साहब की जमात यकीनन मजबूत होती, उनके बल्दियाती इंतखाबात में अगर वो हिस्सा ले लेते, मुकामी सतह के ऊपर अपने लोगों को मजबूत करते, तो उनका तो एक इंटरेस्ट था और यकीनन उनका इख्तलाफ भी था। और फैसल वाडा साहब ने जो किया आपने वो भी देखा कि ये वही फैसल वाडा साहब हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पीटीवी ने भी दिखाया इमरान खान के लॉन्ग मार्च को सबूताज करने के लिए जिस जो किरदार फैसल वाडा ने अदा किया वो भी आपको पता है। और ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के हवाले से पिछली गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से क्या बातें की हैं प्राइवेट में वो भी सामने आ चुकी हैं। तो मैं तो इसको ज्यादा अहमियत नहीं देता। हाँ, बाकी ये बहस यकीनन हो सकती है कि क्या इमरान खान की स्ट्रेटेजी ठीक है या स्ट्रेटेजी गलत है, लेकिन एंड ऑफ द डे जमहूरियत के अंदर तो ये जमहूरी फैसला करेंगे ना कि स्ट्रेटेजी ठीक थी या गलत अच्छा थी। नहीं, अतर इसमें ना आप अभी फैसला कर सकते हैं। मैं आपको एक सवाल करती हूँ इससे जुड़ा हुआ कि इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब की अरेस्ट पर फिर आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक हुआ उस पर जो सख्त रिएक्शन दिया था ना, वो कल फवाद चौधरी साहब की अरेस्ट पर वैसा नहीं था। ऐसे लग रहा था कि वो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देंगे, 4 बजे उन्होंने खिताब करना था लेकिन वो 5 तक चला गया। सदर फौरन लाहौर आए, 2 मुलाकातें हुई और उसके बाद इमरान खान साहब के जो खिताब था वो आए बाएं शाएं था। अगर पंजाब गवर्नमेंट इंटैक्ट होती, इत्तेहादियों के साथ पंजाब में ये बैठे होते, तो आपका नहीं ख्याल कि कल ही कॉल दे दी जाती और जमान पाक से इमरान खान साहब बाहर सड़कों पर होते? देखिए अब ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन होती जैसे आप कह रही हैं, पर ये भी हो सकता है जो भी सिचुएशन है वैसी रहती। खान साहब ने एक चीज बार बार कही कि आपको अपने फैसले अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। मुझे उससे ये तासुर मिला, वो लोगों को ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अब हम ही कहें, आपने अगर खुद भी एहतजाज करना है तो आप बेशक बाहर सड़कों पर निकले और एहतजाज करें। बाकी इस चीज को उन्होंने कंडेम जरूर किया कि फवाद चौधरी साहब की और सदर ममलिकत से जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में मुख्तलिफ पैगामात है। जिस किस्म की खबरें दी जा रही हैं कि इमरान खान ने किसी को पैगाम भेजा और कहा कि मैंने किसी शख्सियत से मिलना है, वो ना सिर्फ भोंडा मजाक है बल्कि वो इमरान खान की पर्सनैलिटी के खिलाफ है। अगर इमरान खान ने इतने तरले मिन्नतें करनी होती तो क्या चीजें इस नहज पे पहुंचती? क्या इस तरह असेंबलियां टूटती? क्या इमरान खान गोलियां खा के इस तरह जमान पार्क में बैठा होता? अगर वो तरले मिन्नतें करके किसी को पैगामात भिजवा रहे तो मेरे ख्याल में जो जिस चीज को अकल शौर नहीं मानता उसके ऊपर अगर हम एक मफरूजा गढ़ लें कि इमरान खान ने पैगाम भिजवा दिया, भाई ये वही इमरान खान है ना जिसके अमेरिका के साथ इशू रहा, जिसका माजी की स्टैब्लिशमेंट के साथ इशू रहा। बाकी उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, गवर्नेंस के मसाइल होंगे, उनकी सियासत में मसाइल होंगे, लेकिन ये कहना कि वो किसी के अब बिल्कुल मिन्नतें कर रहा है कि आज जो भाई मिन्नतें कर रहा है तो वो फिर आ जाए इक्तदार में, किसी दूसरी तरफ वाले तो तैयार बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सदाकत है कि वो इस तरह के कोई पैगाम। बाकी हाँ, परेशानी है, दोनों तरफ से परेशानी है और वो जो मेन परेशानी की वजह है, जो पैगामात भी आए हैं, वो जो आपने इकोनॉमी का जिक्र किया, डॉलर का जिक्र किया, उसके ऊपर मुल्क के अंदर जो भी संजीदा लोग हैं, चाहे हुकूमत के अंदर हैं या अपोजिशन में या किसी और इदारे में, उनको उसकी परेशानी और पैगामात भी उसी से रिलेटेड आए हैं और उसी से रिलेटेड गए हैं। वज़ीर आला का तकर्रुर हो गया, उस पर आवाज़ें तो बहुत उठी लेकिन अमली इकदाम नहीं हुआ। मुशावरत की गई परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान हुई, लेकिन अभी तक उसको चैलेंज तकर्रुरी को नहीं किया गया, ना ही वो अपॉइंटमेंट्स जो चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी में हुई हैं उनको चैलेंज किया गया। तो क्या वजह है कि हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं देख रहे होते हुए? क्या एक्सेप्ट कर चुके हैं इस वक्त रियलिटी को? अब देखिए इसमें आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे जिन कानूनदानों से जिनसे मेरी बात थी उन्होंने कहा कि बड़े लिमिटेड ऑप्शंस है, अगर आप अदालत में भी जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वहां से रिलीफ मिले। और दूसरी बात देखें, एक चीज तो साबित हो गई है ना
कोई इमरान खान का मुखालिफ है या इमरान खान के हक में है, सारे लोग इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं, सारे तजिया निगार, सारे साफी, कि भाई इमरान खान को नहीं पता था कि जब तुम्हारी असेंबली टूटेगी, हुकूमत खत्म होगी, तो ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें रगड़ा लगाएंगे। तो अब कम से कम ये ढोंग तो हट गया है ना कि जी ये न्यूट्रल सेटअप है, मोहसिन नकवी न्यूट्रल है और ये बड़े आइन और कानून के मुताबिक ये सब कुछ हुआ। ये सब लोग मानते हैं, चाहे कोई भी शख्स इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा, और बार बार इसका बरबला इजहार भी कर रहे हैं, और ये कौम सुन रही है और देख रही है। दूसरी बात ये है कि जी इमरान खान तरला मिन्नत कर रहे हैं। अब हकायक इसमें ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है? ऑन द ग्राउंड ये हो रहा है कि क्या इमरान खान हुकूमत खत्म होने के बाद लंदन भाग गया और लंदन में बैठ के वो कोई तरला मिन्नत कर रहा है? तरला मिन्नत करने, या फिर वो ग्राउंड पे मौजूद है? वो ग्राउंड पे मौजूद है, वो चीजों को उस नहज पे ले गया कि जहां पे तारीख में पहली दफा दो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात को बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो ये तरले मिन्नत करने वालों के खिलाफ जो लोग होते हैं वो फिर उन, या फिर तरले मिन्नत करने अच्छा, वालों से जिनका वास्ता पड़ता है, उनकी ये हालत होती है। क्या उनको आके इस तरह अपनी सफाइयां देनी पड़ती हैं? हाँ। तारीख में पहली दफा ये हुआ कि वो बैठा हुआ है और अंदर वो लोगों के नाम ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मुल्क में बैठा हुआ है। तो देखें, अगर इतना वो डरपोक है, इतना वो तरले मिन्नतें कर रहा है, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो इशू कोई नहीं है। सब लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इशू ये है कि वो बड़ा जिद्दी है, वो किसी की बात नहीं मानता, वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। और दूसरी बात देखें, खान साहब का हो सकता है सियासी तौर पे जो फैसला उनका गलत हो, इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन इस वक्त अवामी मूड क्या है? अवामी मूड ये है कि जो ये निजाम है उसके खिलाफ वोट पड़ना है। खान साहब ने जो 8-9 हल्कों में इलेक्शन लड़ा था, उनको पता था कि ये पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, अवाम को भी पता था कि यहाँ पे हमें हल्के की हमारे काम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वोट दिया, क्योंकि निजाम के खिलाफ वोट दिया। तो इमरान खान को अभी जो वोट पड़ेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हैं या किसके साथ उसके ताल्लुकात खराब हैं। तो अभी तो लोग निजाम से बदजन हुए हुए हैं, और बाकी जहां तक उनकी पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है और मुशर्रफ साहब की पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है, देखें खान साहब की केपीके में, पंजाब में, जीबी में, हर जगह पे उनकी हुकूमतें थी। जो जिमनी इंतखाबात हुए वो भी सबके सामने, और जो उनके बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर है। तो भाई कुछ ना कुछ तो फिर वो ठीक कर रहा है ना। अगर इतना वो अनाड़ी है, उसकी सियासत भी नाकाम, उसकी चालें भी नाकाम, लेकिन वो मुल्क में सबसे पॉपुलर लीडर और 9 या 13 जमातें मिलकर उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर सियासत में अगर ऐसी नाकामी होती है तो मेरे ख्याल में फिर तो सबको ऐसी नाकामी के लिए तगदो करनी चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो पाकिस्तान की सिचुएशन पे खतरनाक तबसरा कर रहा है, रिजर्व्स बहुत कम रह गए हैं। सो अतर नाउ द थ्रेट इज रियल आपके ख्याल में? डिफॉल्ट के बिल्कुल दहाने पर हैं और ये हुकूमत या इसहाक डार साहब उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सके, कैलकुलेट नहीं कर सके, मिफ्ता जिसकी तरफ निशानदही करें? देखें, ये तो इसहाक डार साहब वो है ना जो कुछ अर्सा पहले तक कह रहे थे आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है कि IMF क्या सोच रही है। ये उन्होंने टीवी में इंटरव्यू में कहा था। ये वो थे जिन्होंने दावा किया था कि जनाब 200 से डॉलर नीचे आएगा, और उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया था कि वो उनको अपनी जॉब पता है, वो माजी में अपना लोहा मनवा चुके हैं। मसला ये है कि आप सियासत में कोई गलत फैसले करें तो उसका तो नुकसान होता है आपको सियासी तौर पे, लेकिन जब आप मईशत के साथ सियासत खेलें, आप जब मईशत इस तरीके से चलाएं कि जहां पे आपके सियासी मफादात आपको ज्यादा अजीज हो, तो फिर उसका नतीजा यही होता है जो हमारे सामने है। या तो ये इनकॉम्पिटेंट है, आप उन सारे दानिश्वरों की ट्वीट्स उठा के देख लें जो क्या कहते थे कि डॉलर डर गया, डॉलर ये हो गया, डार आ गया, डार ने ये कर दिया। क्या वो सब कुछ वो कर सके हैं? इस वक्त हालत जो हमारी मईशत की हो चुकी है कि आपकी सब्जियां, आपकी हर चीज आपके कंटेनर्स फंसे हुए हैं। यस, तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन रेस्टोरेंट एसोसिएशन हड़ताल की कॉल दे रहे हैं। बिल्कुल, इवन के आपके पास डॉलर्स की शदीद हद तक कमी हो चुकी है, लेकिन ये वाहिद चीज थी जिसके ऊपर डार साहब को जब लाया गया ना, तो एक चीज हमने बार बार सुनी, डॉलर डॉलर डॉलर, कि डॉलर नीचे आएगा, डार ये कर देगा। तो जो उनकी स्पेशलिटी थी, अगर उसकी उन्होंने ये हालत की है, तो बाकी देख के बाकी जो पकवान वो पका रहे हैं मईशत के, उसके साथ वो क्या करेंगे या वो क्या किया होगा उन्होंने, उसका अंदाजा कौम खुद लगा सकती है।